तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज वीडियो बहुत ही डिफरेंट था। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा कोई और टॉपिक था जिसके मैं परफ्यूम्स भी लेके बैठा हुआ हूँ। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे अपना कयान क्लासिक द ओजी वन, ऐसा मेरा एक पूरा वीडियो बनाने का मन था। बहुत अच्छा शानदार वीडियो था। मे भी शायद अब वो मंडे मंडे को आएगा। हुआ क्या, इस बीच में मेरे पास बैक टू बैक दो क्या बोलते हैं मेल्स आ गए। मैं सदमे में फिर से इसलिए चला गया था कि लिखा हुआ है लीगल नोटिस। तो मेरे को लगा एक और आ गया। बट मैंने ये देखा कि आ, किसी भाई ने मेरे जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, मतलब आई आई हैव बीन अ टीचर पास्ट में, तो उन्होंने ऐसे डाला है ताकि मैं उनका मेल पढ़ लूँ। ठीक है चलो। तो हुआ क्या, मैं ये वीडियो बनाने बैठता उससे पहले बैक टू बैक आई गॉट टू बेसिक ईमेल्स, जो शायद किसी परफ्यूम एंथुजियास्ट को सुन के ऐसा लगे यार, या एक्सपर्ट को सुन के ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत कॉमन सी बात है, समझ रहे हो तुम। लेकिन जो मुझे देखते हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, जो रेगुलरली ये चैनल को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, कर देना, तुम भी सब्सक्राइब कर देना। उनकी ये रेगुलर और फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं। चलो मैं एक पहले क्वेश्चन निकालता हूँ। हमारे भाई का है। उन्होंने बोला, गुड मॉर्निंग सर, भाई बोला करो तुम लोग, ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर्स एंड आई वॉच योर वीडियोज़ रेगुलरली। आई नीड योर एडवाइस ऑन व्हाट शुड आई बाय अंडर 800। रिकमेंडेशन चाहिए तीन में से। अरेबियत ऊद लयाल 769 का फ्लिपकार्ट पे भी मिल रहा है इनको। एक्वापूरा फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, जो कि 700 रुपये का फ्रेक्टॉक पे मिल रहा है। और जोवन एस अपील, जो कि 700 रुपये का जियो मार्ट पे है। ये मुझे देखकर क्लिक हो गया कि मुझे आज वीडियो किस पे बनाना है। द एज अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस, अगर तुमने मेरा थंबनेल देख लिया है तो। एक और मैं तुम्हें दिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि इसी के कारण मेरे को ये कल रात को मैसेज आया था, रात के 12 बजे मेल आया था, सॉरी। हाय आशीष ब्रो, अब अच्छा लगा भाई बोला तो। दिस इज अभिषेक, योर सब्सक्राइबर फ्रॉम यूट्यूब। एक्चुअली आई एम हियर रिगार्डिंग इब्राहिम अल कुरैशी ब्लूद, which I had bought from Fragaholic के आशीष भाई से. Now I regret that I had bought a scent which is just getting me headache. आप सोचो, हमारे अभिषेक भाई ने 5,000 रुपये डाले, क्योंकि ब्लू ऊद जो है वो 5,000 रुपये से कम नहीं आता। क्या उसका प्रोजेक्शन खराब है? नहीं नहीं, 28 डेज तक लास्ट करता है। जो कि कई लोग क्या गलती करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख के, इंस्टाग्राम रील देख के खरीद लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट समराइजेशन रहता है ना, और सबको जल्दबाजी होती है तो खरीद लेते हैं। तो क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म नहीं करता? करता है। इट लास्ट 28 डेज भाई, तुम नहाओ मत, वो चलता रहेगा। क्या इसका प्रोजेक्शन खराब है? ना ना ना, ये प्रोजेक्शन 8-8 फीट तक करेगा। अगर तुम कहीं भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तुम्हारे आसपास दुनिया को पता चल जाएगा तुमने क्या लगाया हुआ है। सेंट प्रोफाइल भी बहुत डोमिनेटिंग, बहुत स्ट्रांग है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स सेंट प्रोफाइल कि अगर किसी को एज वाइज अगर उसने नहीं खरीदी है तो मान के चलो ही विल नॉट लाइक इट। और फिर क्या होगा उसका, कि वो लास्ट करता है या प्रोजेक्शन क्या है, इट विल मीन नथिंग टू देम। और यहां पे भी वही हुआ है, क्योंकि इनको सिर्फ हेडेक आ रहा है। आई जस्ट स्प्रेड वन टाइम एंड इट लास्टेड फॉर द होल डे। उनने बोला कि भाई ये पूरे दिन रहा, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। अत्तर जैसा रहा, बल्कि जो इत्र लगाते हैं उसके जैसा इसने लास्ट किया। So just wanted to know, does it remain the same even after 2-3 months of maceration? And I do not know the age of Abhishek भाई, but I can guarantee you कि ये जो age है उनकी, ये below 30 में ही है। I have no option left since I cannot resell it and can get my money back, obviously. Just let me know whether the scent profile improves or not. If possible, any chance? Since some frag stores take back as they sell decant. और ये भी बताइए कि अगर कोई इसको वापस ले सकता है तो। और उन्होंने मेरे ओपिनियन के बारे में पूछा है। तो मैं इनको फीचर क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीज़न, तुम लोग जो भरोसा करते हो, तुम लोग जो बात करते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर खरा उतरूँ और तुम लोगों को सही एडवाइस दूँ। एंड इसलिए आज मैंने जो वीडियो बनाने का सोचा है वो एज अप्रोप्रिएट वीडियो है। द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो इज आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। यानी आप ये सोच के गलती से भी मत खरीद लेना कि भाई दुनिया में सब लोग तो तारीफ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स भरे पड़े हैं, वीडियोस भरे पड़े हैं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेस, तो ये मेरे लिए भी बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, एक बार स्क्रीन पे आओ तुम लोग। मैंने बनाया है ये एज अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। आप 18 प्लस हो का मतलब क्या हुआ? आप 18 के आसपास की एज के हो। यू कैन बी 16-17, जहां से फ्रेग्रेंस गेम में एंटर होना चालू होते हैं, मे बी 14 भी आप हो सकते हो, चलेगा मुझे।
लेकिन यू आर अराउंड मैक्सिमम 21। तो यहाँ से जो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, मैं 22 एज कर देते हैं, चलो ठीक है। तो इसको मैं छोटा करके यहाँ लगा देता हूँ कि आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे कितनी जाएगी, 22 जाने वाली है, 18 से लेके 22 साल तक। फिर अगर आप 24 प्लस हो, मतलब 24 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 22 से ले लो, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि 31। तो 22 से 31 की एज ले लो, तो आप ये 24 के ब्रैकेट में आ गए, ठीक है। और 30 प्लस का फिर क्या मतलब हुआ, तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि 30 प्लस को ना बड़े नॉर्मल वे में लिया जाता है। 30 प्लस मतलब 30 से प्लस ना 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 ना, तो यहाँ पे ना 33 से लेके फिर तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। आप फिर जहाँ तक हो फिर चलेगा, तो 33 से अपन ने यहाँ पे इनफाइनाइट ले लिया। तो सी अगेन, मैं ये कैटेगराइजेशन इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर फ्रेग्रेंस का एक एज ब्रैकेट होता है। बहुत अच्छी बात लगती है ये कहने में कि फ्रेग्रेंस डज नॉट हैव एनी जेंडर, इट डज नॉट हैव एनी एज अप्रोप्रिएशन, एंड यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट टू। नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, शुरुआत करते हैं अपन श्री गणेश करते हैं हवस से, रसासी हवस से, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रसासी हवस ट्रॉपिकल। अब अगर आप ये मुझे बोलो कि ये क्या आप इसको एज अप्रोप्रिएट बोलोगे या ये किस कैटेगरी में आनी चाहिए, तो भाई मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बोलूँगा, ये एज अप्रोप्रिएट है ही नहीं। इसको 18 वाला भी लाइक कर सकता है, 24 वाला भी लाइक कर सकता है, 30 वाला भी लाइक कर सकता है, मतलब ये जो एज ब्रैकेट लिए हैं ना ये सारे। लेकिन कब, जब वो बहुत ज़्यादा घुस चुका है इन सब में, यानी ये जो रसासी हवस ट्रॉपिकल है, मोर देन एज अप्रोप्रिएट, इट इज एक्सपर्ट लेवल थिंग। यानी अगर तुम्हारे पास बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं एंड देन यू हैव रसासी हवस ट्रॉपिकल, तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों, मैं बताता हूं। मान लो ये तुम्हारे पास ब्लू द शनल वाला ब्लू बाय अहमद है, और तुम चाहते हो कि तुम्हें यार अच्छा खासा एक लेयरिंग कॉम्बिनेशन बनाना है, तो थोड़ा सा सिट्रसी ये हो जाएगा, ट्रॉपिकल थोड़ा सा कोकोनटी हो जाएगा, एंड इट विल स्मेल वेरी गुड। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कॉम्बो हो जाएगा। तो ये किसको आएगा, ये एक्सपर्ट लेवल वाले को आएगा। मे बी ही कैन बी 21 ईयर्स ऑफ एज, वो हो सकता है 21 साल का, और वो ये लेयरिंग कर सकता है क्योंकि वो बहुत घुसा हुआ है परफ्यूम में। तो वो एक्सपर्ट लेवल चीज़ हो गई। तो ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि कई बार ना आप डिफाइन नहीं भी कर सकते हो, डिफाइन कर भी सकते हो। मैं करूंगा, जैसे देखो मैं आता हूं जिवांचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे पे आते हैं अपन, ठीक है। ये बड़ा फेमस है यार, और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट जो होता है, जिनमें से एक कोई एक रहना चाहिए, तो मेरा जिवांचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे एनी डे मेरे को पसंद है। अब ये ना, ये फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज एज अप्रोप्रिएट। आप अगर 30 प्लस हो, यानी इफ़ यू आर समवॉट अराउंड 33 के आसपास का, आप ये ले लो, आपको पसंद आएगा ही आएगा। क्योंकि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी हो चुकी होगी, आई शुड स्मेल रिच क्लास। तुम समझ रहे हो, यू हैव मनी, यू हैव एक्सपेंसिव वॉचेज, यू हैव एक्सपेंसिव शूज, यू लुक गुड, यू फील गुड, जिम वगैरह भी जाते हो, सब करते हो। द ओनली थिंग यू केयर अबाउट इज यू शुड स्मेल रिच। कॉम्प्लीमेंट छोड़ दो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रेजेंस फील हो, एंड जब डोमिनेटिंग प्रेजेंस फील होती है तो याद रखना, मुझे कमेंट करके बताना, मैं गलत तो नहीं कह रहा, कॉम्प्लीमेंट मिलने से ज़्यादा नोटिस में आना ज़्यादा मैटर कर जाता है। अगर कोई 30 के आसपास की एज वाला देख रहा है, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि तुम अगर नोटिस में आ रहे हो, पीपल आर लुकिंग एट यू, यू विल अंडरस्टैंड, या तो तुम्हारी ड्रेसिंग का सेंस जा रहा है, या तो तुम्हारे परफ्यूम का सेंस जा रहा है, सेंस बना रहा है उनके सामने, एंड दैट इज द रीजन दे आर लुकिंग एट यू, एंड दे विल नॉट कॉम्प्लीमेंट यू, बिकॉज नाउ वो थोड़ा सा तुमसे एक तरह से काइंड ऑफ, व्हाट शुड आई से, दे आर इंड्यूस्ड, या दे आर इम्प्रेस्ड, ऐसा कुछ है, एंड दे थिंक यू एज अ सुपीरियर पर्सन, कि वो तुम्हारे पास आके बात करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, ये जो जिवांचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे है। लेकिन फिर तुम सोचो यार भैया, डियोर सवाज हमने बड़ा सुन रखा है, 18 प्लस के हम हो गए हैं, हमने अभी अभी आपका वीडियो देखना चालू किया है, हम डियोर सवाज ले लें क्या? ये तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगा। ये तुम लिख के ले लो, चाहे कोई कितना भी बोल दे, कितनी भी कॉम्प्लीमेंट फैक्टर वाली बात कर दे, सब कर दे, और चलो 2 कॉम्प्लीमेंट तुम्हें मिल भी गए। जहां ये 4 घंटे में उड़ा, 4 घंटे तो मैं बहुत कह रहा हूँ डियोर सवाज के लिए, जैसे ही उड़ा तुम बोलोगे यार तो बहुत ही खराब है यार, 15-20 हज़ार की फ्रेग्रेंस और ये 4 घंटे नहीं चल रही, तो फिर ये इसको कौन खरीदेगा? अगेन वही एक्सपर्ट लेवल वाला बंदा। फिर यहाँ पे एज अप्रोप्रिएशन खत्म हो जाता है। ये 18 पे भी अच्छा लगेगा, ये 24 पे भी अच्छा लगेगा, ये 30 पे भी अच्छा लगेगा। इट विल लुक गुड इन एवरी पर्टिकुलर सिनेरियो, लेकिन फिर भी क्या होगा, कोई नहीं खरीदेगा। चलो मैं और आता हूँ, ऐसे नहीं है, मैं और चीज़ों पे आता हूँ। देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ रसासी हवस आइस का।
रसासी हवस आइस, अगर तुम 18 के आसपास की एज के हो, टिल 22 भी हो, चलेगा। तुम पे रसासी हवस आइस, फ्रैंकली स्पीकिंग इट विल बी स्मेलिंग वेरी गुड ऑन यू। मतलब बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं 30 साल के बंदे के आसपास कोई बोले कि यार भाई मैं रसासी हवस खरीद लिया, पता है मैंने बहुत सुना है, तो मेरे पास भी रसासी हवस है, खराब नहीं लगेगा, बट एक्सपेंसिव और रिच क्लास भी नहीं लगेगा तुम पे। तुम समझ रहे हो? मतलब सी, मेरा यहाँ पे एजेंडा एक ही है कि अगर मेरे भाई लोग हो ना तुम, तो तुम्हारे पास तुम्हारी एज के हिसाब से परफेक्ट फ्रेग्रेंसेस हो। तो अगर ये परफेक्शन की बात की जाए तो यार ये 18+ वाली फ्रेग्रेंस है। लेकिन आशीष भाई, मेरे को ना क्या बोलते हैं, मेरे को आप ऐसी फ्रेग्रेंस बताओ जो कि रसासी हवस आइस आइस वाली कैटेगरी हो, लेकिन वही जो मेरी एज है उसके हिसाब से हो। तो आओ ना, जो तुम्हारी 24-25 वाली एज होती है जिसके हिसाब से तुम्हें सुनना होता है, तो लो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम वही सेम 24 के आसपास के हो, तो तुम पे जो ब्लू बाय अहमद अच्छा लगेगा, उतना अच्छा तुम पे रसासी हवस आइस नहीं लगेगा। मे बी फ्रॉम रसासी हवस आइस अगर तुम 24+ के आसपास हो तो यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट, बट वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। देखो भाई, 18 साल की उम्र के आसपास के बच्चे, निब्बे निब्बियाँ की बात कर रहा हूँ मैं। निब्बे निब्बियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे अटेंशन दो, गिव मी अटेंशन। तो वो जब निब्बे निब्बी वाली बात हो जाती है, तो अटेंशन इज एवरीथिंग। लाइक यू सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल जो सिर्फ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दें, तुम्हारी तारीफ करें, वॉट एवर यू वियर, वॉट एवर यू बाय, यू हैव टू गेट वर्थ आउट ऑफ इट, एंड इट विल ओनली हैपन इफ यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो वो रसासी ओवरसाइज करके देगा एट द एज ऑफ 24। लेट योर प्रेजेंस बी फेल्ट इन द रूम। अगर तुम किसी रूम में घुसते हो, तुम्हारी प्रेजेंस, आई रोल होता है, या जो नोटिस करते हैं आंखों से, जस्ट गर्दन मुड़ना चालू हो जाती है, क्या इंसान आ गया 24 से, उसकी आदत डालो, सो दैट जब तुम 30+ के आसपास हो तो तुम उसको रिच क्लास पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर सको। तो अगर तुम 24+ के आसपास हो, इंस्टेड ऑफ रसासी हवस, चूज ब्लू बाय अहमद। और भी मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें रसासी वाली लाइन में जाना है, गो विथ रसासी हवस ओजी। थोड़ा सा ये मोर मेच्योर लगता है। रसासी हवस ओजी के साथ चले जाओ अगर तुम्हारा मन यही है कि भाई मेरे को तो यही खरीदना है। या फिर थोड़ा और अच्छा जाना है, गो विथ ऊद अल, इसके साथ चले जाओ। और एक्सपेंसिव जाना है, मैं तो रिच क्लास स्मेल करना चाहता हूँ, मैं तो अभी से आदत डालना चाहता हूँ यार भैया, ये लो प्राडा लाउम इंटेंस, ये ले लो। ये तुम्हारा कैटेगराइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। और अगर तुम यही हैबिट 18+ के आसपास डालना चाहते हो कि भैया मेरे को तो 18+ में ये हैबिट डलवा दो यार आप, कि 18+ में भी तो कुछ ऐसी होती होगी ना जो एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लगे, फील हो, बता रहा हूँ, ये लो। ये रही आपकी अजमल इवोक गोल्ड। ये डिस्काउंट पे आजियो में अजमल को ट्रैक किया करो, आजियो से अच्छा अजमल पे कोई डिस्काउंट नहीं देता। तो इवोक गोल्ड जो है वो तुम्हें 1800 1800 का, यू विल गेट इट अराउंड 1800 रुपीज, एंड डू एड इट टू योर कलेक्शन इफ यू आर अराउंड 21 एंड 22 ईयर ऑफ एज ना। ये तुम पे बहुत सूट करेगी भाई, मतलब बहुत सेक्सी लगोगे। अच्छा, फिर एक आ गया, एक दैत्य दानव वाला परफ्यूम जो कि आज के टाइम पे बड़ा फेमस हुआ था, वल्कन फ्यू। भैया हम तो ये भी ले रहे हैं, सुनने में आया बड़ा शानदार चीज़ है, ये है मैंगो का नोट। तुम्हें मैं कितना भी समझा लूँ, मैं नहीं समझा पाऊंगा कि यार ये चीज़ ना तुम डे टू डे में नहीं वेयर कर सकते। ये बहुत एक्सपेंसिव पार्टीज़ में, कॉकटेल पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं, 5 स्टार होटल्स में हो रही हैं, 7 स्टार होटल्स में हो रही हैं। इफ़ यू आर वियरिंग ऑन दोज ओकेजन्स, ये वल्कन फ्यू आप पे अच्छा लगेगा। ये एक्सपर्ट लेवल फ्रेग्रेंस है, मतलब जहाँ पे यू हैव दैट स्टैचर तब तुम पे अच्छा लगेगा। अगर तुमने एवी लेके रखा हुआ है एंड तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तुम वल्कन फ्यू लगा के जा रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, या कॉलेज जा रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़ वो चीज़ तुम ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अप्रोप्रिएशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि तुम्हें कब क्या पहनना चाहिए, वेयर करना चाहिए। एक और आ जाता हूँ, 9 PM रेबेल। अब ये मैं हमेशा चाहूँगा कि जो बंदा 18+ के आसपास है वो 9 PM रेबेल लगाए। और जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैच्योर है, ऑफिस वाला बंदा है मेरा, जो 24 के आसपास की एज वाला है, वो लगाए रसासी हवस ब्लैक। थोड़े से मैच्योर सेंट प्रोफाइल लगाओ, वो रसासी हवस ब्लैक, मतलब शानदार लगेगा तुम पे रसासी हवस ब्लैक। वहीं पे 9 PM रेबेल, आई एम नॉट सेइंग अगेन कि तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें पता है ना 18+ वाला फैक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट वाला। 24+ फैक्टर वाला क्या है, to become and feel by yourself that you are rich class, you know how you are choosing your fragrances। अभी तुम 24+ के कैटेगराइजेशन में फ्रेग्रेंसेस देखो, ऑल फील मेच्योर एज अप्रोप्रिएट, कि तुम पे वो सेक्सी लगेंगी, ठीक है। फिर एक ही आ जाता है नुसुक का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैंने इसको ले लिया क्योंकि तुम लोग मेरे को कमेंट कर देना। ये नुसुक का मुख्तलिफ, हाँ, अल मुख्तलिफ,
ये भैया इसका क्या सीन है भाई, ये भी आएगा एक्सपर्ट लेवल में, ये भी मत ऐसे ले लेना रैंडमली, है बहुत अच्छा। अगेन आई एम सेइंग कि कुछ खराब नहीं है। फिर हाँ 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 हाँ, ये तो करें एंड। यार भैया ये कंट्रोवर्सी एंड करो आप, कि ये जो क्रीड एवेंटिस का डीएनए है मुझ पे कौन सा अच्छा लगेगा, मेरी एज के हिसाब से आप बता दो। अगर मैं खरीदने जाऊँ आज क्रीड एवेंटिस का डीएनए तो मेरे पे कौन सा अच्छा लगेगा मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम 24+ वाली एज पे हो तो वो रखा कलेक्टर्स एडिशन, देख लो वहाँ पे। वो कलेक्टर्स एडिशन 24+ के आसपास की एज में तुम्हारे पास होना चाहिए, मतलब अगर तुम 22 से 31 हो तुम्हारे पास कलेक्टर्स एडिशन होना चाहिए। इसको हटाऊँ फिर यहाँ से मैं। हाँ, प्रेशियस वन। इसके बाद ये बता, फिर सारे ही बताऊंगा, टेंशन मत लेना तुम, है ना। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, सारे ही बता रहा हूँ। प्रीशियस वन ये कब लोगे, ये तब लोगे जब तुम एक्सपर्ट हो, अदरवाइज तुम इसको लोगे ही नहीं, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस तुम्हारे लिए तो कि तुम इसको 50 ml लोगे फॉर 4,000 रुपीज़। ओनली इफ यू आर एन एक्सपर्ट तभी तुम इसको खरीदोगे, अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस। अगर तुमने सोच के रखा है कि तुम्हें स्नो ही लेना है, सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस लेना है, तुमने मन बना लिया है कि भाई मेरे को तो यही चाहिए और मैं यही लूँगा, सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, तो सीधी बात है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस हर किसी के बस की बात नहीं है उसको कैरी करना, थोड़ा सा मेच्योर सेंट प्रोफाइल हो जाता है वो। तो मैं यही कहूँगा, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, ये यहाँ पे आएगा। 30+ की कैटेगरी वाली समझ पाते हैं, क्योंकि 24-25 साल के जो बच्चे होते हैं, इवन अगर 18 के आसपास के निब्बे निब्बियों को बोलूँ तो ये बोलेंगे कि इट फील्स लाइक अ बर्न्ट टायर। जब टायर को जलाया जाता है और रबर से जो स्मेल आती है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस से, उस तरह की स्मेल आती है, उस तरह की खुशबू आती है। एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो गलत नहीं है, परसेप्शन ही तो है बाय द एंड ऑफ द डे, दिमाग का एक ख्याली पुलाव तो है ना, तो वो भी गलत नहीं है कि ऐसा फील होता है। लेकिन अगर आप 30+ हो तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी कि अच्छा ये करना क्या चाह रहे थे। अगेन नॉट अ गुड रेंडिशन ऑफ क्रीड एवेंटिस, बट मॉसीनेस जो है, जो डेप्थ है, वो तुम्हें इसमें अच्छी मिल जाएगी एज पर द प्राइस। कौन सा लेना चाहिए, 100 ml 150 ml, कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। प्राइस टू मनी वैल्यू स्नोई की, सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस की 150 ml में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी हटा देते हैं। अच्छा, ब्लू दे चैनल की बात भी कर लें, अच्छा ये भी बात कर लेते हैं। तुम्हें मैं ये कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ तो ये कैसे छोड़ दूँ मैं, तुम्हें ये भी तो पूछना होगा ना कि आशीष भाई ये कैसा है। ये सिद्रत बोआ इंटेंस, अगेन मैं ये बोलूँगा कि 18+ के आसपास हो तो सिद्रत बोआ इंटेंस कभी मत लेना। थोड़ा सा पैसा कमाओ, थोड़ा सा जॉब वॉब अच्छा करो, और जब तुम्हारे पास पैसा अच्छा हो जाए तो यहाँ पे सिद्रत बोआ इंटेंस ले लेना, जब तुम कमाने वमाने लगो। और मैं कहना यही चाह रहा था कि सीडी निम प्योर परफॉर्म जो है वो तुम उठाओ और 18+ की कैटेगरी में डाल दो, अरे तुम्हें भर भर के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, जो तुम्हें चाहिए ना क्लब द न्यू इंटेंसमैन प्योर परफॉर्म से, वो तुम्हें मिल जाएगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर जस्ट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, राइट। और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे दिमाग में, एक ही चीज़ है कि आशीष भाई मैंने क्रीड एवेंटस लेने ही इसलिए क्योंकि मेरे को चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो भाई ये रहा कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा, मैं यहाँ पे डाल दे रहा। तुम 18+ हो तो तुम उठा के इसको ले लो, ख़त्म करो टेंशन, मतलब तुम्हें इससे कॉम्प्लीमेंट भर भर के मिलेंगे। तो मैंने तुम्हारा क्रीड एवेंटस वाला डीएनए भी ख़त्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो हाईएस्ट कंट्रोवर्सी वाला फ्रेग्रेंस आ जाते हैं अपन यहाँ पे, और वो है हमारा ब्लू बाय अहमद, ब्लूद बाय, हाँ ब्लूद बाय अहमद, जो भी है इनका। ये किसको लेना चाहिए, तो आ जाओ ज़रा इधर पे, ये आ जाएगा एक्सपर्ट लेवल में। डू नॉट बाय दिस, मतलब एज अप्रोप्रिएशन इसमें है ही नहीं, डजेंट मैटर एट विच एज यू आर, बाय द एंड ऑफ द डे ये ऐसी सेंट प्रोफाइल नहीं है कि तुम उठा लो और बोलो कि भाई मेरी तो 30+ हो गई है, मेरे को समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं, गलती से भी मत ले लेना। फिर आ जाते हैं 9 PM, तो भाई ये 9 PM भी यहीं आएगा, 24+ वालों के लिए नहीं है। और भी छोटे छोटे बताए तो लताफ़ा एटलस, जिसको लेके जितना प्यार है उतनी हेट्रेड भी है, तो ये भाई 30+ में ही चला जाता है, किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है, कोई गलती से ले ना ले, वरना वो सबको ही परेशान कर देगा बुरा भला बोल के कि यार क्या ही दिलवा दिया। चलो एक और बताता हूँ मैं तुम्हें, लियाम ग्रे, फैंटास्टिक सेंट प्रोफाइल, लेकिन किसके लिए है, 24 के आसपास वालों के लिए है, जो कि मैं तो ये भी कहूँगा कि फिर वो 30+ में भी फॉल ऑन हो जाती है इक्वली। ऐसे बहुत रेयर होते हैं फ्रेग्रेंसेस जो इस तरह से इक्वली फॉल हो जाते हैं। और एक लताफ़ा किंगडम और मैं तुम्हें बता के जाना चाहूँगा, ठीक है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा ना बड़ा बने। लताफ़ा किंगडम जो है ना, कई लोग सोचते हैं कि 18+ के आसपास रख देते हैं कि काम हो जाएगा, बढ़िया तो है लताफ़ा किंगडम, क्या दिक्कत है, हर कोई लगा सकता है लताफ़ा किंगडम को, नहीं भाई।
तुम कैरी नहीं कर पाओगे अगर तुम एज के हिसाब से फैक्टर में देखोगे। तो तुम्हें लताफ़ा किंगडम को रखना है, 24+ से स्टार्ट करना है, अदरवाइज तुम्हें नहीं रखना है। एक आध और बता दूं क्या कि कौन सा नहीं खरीदना है? और हाँ, ये मत खरीद लेना, खामरा। बहुत हेडेक इंड्यूसिंग है खामरा। सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, इवन मैंने भी उसके बारे में बात की है, लेकिन खामरा हर किसी के बस की बात नहीं है। ट्राई अ डीकैन फर्स्ट। इसका भी एज अप्रोप्रिएशन नहीं है। तो तुम बताना, मैं एक सिंपल जनरल कैटेगराइजेशन करके तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता था, एंड मैंने कोशिश पूरी की है ये बताने की कि कैसे एज अप्रोप्रिएट आप फ्रेग्रेंसेस चूज कर सकते हो, एंड कुछ एक्सपर्ट लेवल पे छोड़ देना। अदरवाइज तुम सोचना भी मत कि तुम उनको पसंद करोगे। जैसे एक और मैं लास्ट में बता के जाना चाहता हूँ, चलो एक और सुन लो। ये रहा 9 PM एलिक्सर जो आया था। ये अगर तुम 30+ हो तो तुम कहीं ना कहीं इंजॉय करोगे। मुझे मालूम है कि मेरे काफ़ी सारे भाई बोलेंगे कि मैं 24 के आसपास हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है। एग्रीड भाई, बिल्कुल एग्रीड, यहाँ से चालू हो सकता है, लेकिन 18+ वाला कभी 9 PM एलिक्सर पसंद नहीं करेगा। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन था जो मुझे करना था, सो दैट मैं तुम लोगों को समझा सकूं कि क्यों कुछ फ्रेग्रेंसेस सेल आउट होती हैं बहुत, क्यों कुछ फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल सेल आउट नहीं होती हैं। एक टाइम सेल होने के बाद बंदा नहीं लेता दोबारा उसको, ये रीजंस हैं। एंड 99% बंदा जो आज के टाइम पे यूट्यूब खोल के बैठा है वो यही गलती कर रहा है कि विदाउट थिंकिंग अबाउट द एज ब्रैकेट यू आर बाइंग द परफ्यूम्स। और वो बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी तरफ से। मैंने और भी बहुत सारे रख के रखे हैं, लाइक आई कैन मेक इट अ 1 hour वीडियो। जैसे देखो मैंने ये भी रख के रखा है, YSL। तुम्हें चाहिए कि यार आशीष भाई डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस कोई नहीं आता क्या? 18+ के आसपास लो ना यार, YSL लो, EDP लो, शानदार है, बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है, तुम्हें भर भर के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। ये ले सकते हो। अज़ारो मोस्ट वांटेड, दुनिया का फेवरेट, लो, ये भी यहाँ डाल देता हूँ। तो ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि 18+ के पास फ्रेग्रेंसेस नहीं है, बहुत अच्छी है कॉम्प्लीमेंट वाली। तो तुम अगर आगे बोलोगे तो मैं और बड़ा वीडियो बना के तुम्हें दूंगा, और तुम्हें मज़ा भी आएगा कि यार नहीं यार आशीष भाई, आप ऐसे वीडियोस और मुझे बना के दो। एक और ले लो, रेयर रीफ, ये 30+ ही समझ में आएगा, वरना सब लोग इसको मिड मिड बोलते रहेंगे कि नहीं भाई ये तो क्या ही है इसके अंदर ऐसा बहुत अच्छा। तो दिस इज़ द इंटायरिटी ऑफ वीडियो। एक लास्ट और बोल के जाना चाहूँगा, मेरा क्या मन नहीं मानता, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूँ, बट ये लास्ट, इत्कान नोआर, इत्कान नोआर ये शायद है ना। तो हाँ, तो ये मेरे भाइयों एक वीडियो था डिस्कसिंग अबाउट विच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस शुड सूट यू एंड विच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस यू शुड बाय एज पर द एज ब्रैकेट और एज कैटेगरी। तुम मुझे बताना कि तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं, तुम्हें ये पसंद आया कि नहीं फॉर्मेट। अगर आएगा तो मैं और वीडियोज ऐसे बनाता रहूँगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।